प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की एक बहुत गहरी चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको मालूम है, संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और उनकी जो चिंता है वो एक ऐसे पद के बारे में है जो बहुत ही गौरवान्वित पद है, यानी देश का उपराष्ट्रपति का पद। महामहिम राष्ट्रपति के बाद, यानी सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति का है और उसके बाद उपराष्ट्रपति और इसके बाद तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री का पद आता है। तो उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही गौरवान्वित पद है, यानी जो महामहिम राष्ट्रपति के बाद है और प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। लेकिन ऐसे पद की गरिमा अगर खुद उस पर बैठे हुए आसन पर कोई ना निभाए तो शायद इससे ज़्यादा दुखद और कुछ हो नहीं सकता है। संतोष मलिक जी कह रही हैं कि वो कोई आरोप नहीं लगा रही हैं, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो उसको कह रही हैं। यानी हमारे उपराष्ट्रपति पद पर आसीन इस वक्त श्री जगदीप धनखड़ वो आए दिन ऐसे कोई काम कर रहे हैं जैसे कि वो सरकार के कोई एजेंट के तौर पर वहाँ बैठे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। ये ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर सरकार का एक एजेंट के तौर पर काम करे और इसी किस्म के कई, आपको मैं ये किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, संतोष मलिक जी ने भी यही कहा, आरोप नहीं लगा रहे, मैं भी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो सामने दिख रहा है, जो सब कुछ दिख रहा है, उसको कैसे छिपाएंगे। कई राज्यपाल भी राज्यों के अंदर वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर हैं, केंद्र सरकार के एजेंट। और सेम उसी तरह उपराष्ट्रपति महोदय ये भी केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर बयान देते हैं। जो बयान देते हैं वो केंद्र सरकार के प्रवक्ता के तौर पर, जो कि शर्मनाक है। उपराष्ट्रपति का पद गौरवान्वित पद है, वो राजनीति से ऊपर है, इसमें किसी राजनीति का दलदल नहीं होना चाहिए। लेकिन आए दिन उनके नए नए काम होते हैं, नए नए पता नहीं क्या क्या। कभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाते हैं, कभी उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हैं, कभी माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के, उन पर सवाल उठाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, अच्छा नहीं लगता। ये भारत जैसे देश के अंदर ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति आए दिन सरकार की तरफ से ये दिखाता रहे, और सरकार को भी शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों में। सरकार को, खुद प्रधानमंत्री महोदय को के लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि उनके लिए यानी उससे साफ जाए। देखिए, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, बार बार मैं इस बात को कहता हूँ। यानी वो श्री जगदीप धनखड़ ऐसा शो कर रहे हैं कि बड़ा एहसान वो चुकता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उनको उपराष्ट्रपति बना दिया। ये देखिए, जो पद पर आसीन हो गया है, किसने बनाया, क्यों बनाया, किसको बनाया, इन चीज़ों का कोई मतलब महत्व नहीं होना चाहिए। जो उस पद पर बैठ गया व्यक्ति वो उस पद की गरिमा को ध्यान में रखे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब वो पद की गरिमा को नहीं निभा रहा है, तो इसके काबिल भी नहीं है वो। देखिए, जो काबिल इंसान होता है वो पद की गरिमा के खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं कहेगा, ना कोई उसका कोई एक्शन ऐसा होगा। लेकिन यहाँ आए दिन, क्योंकि उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो वहाँ भी वो उनका आप देख ही रहे हैं संचालन कैसे होता है। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष में कितना भेदभाव करते हैं, वो किसी से छिपा नहीं है, किसी से छिपा नहीं है, सबके सामने पूरी दुनिया को मालूम है। और अब यानी शेखर यादव, एक जस्टिस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने एक विशाल विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और बहुत ही मतलब गलत टिप्पणी की थी, गलत बयानबाजी की थी, जो कि किसी न्यायाधीश के लिए शोभा नहीं देता है। यानी सर्विस में रहते हुए कोई न्यायाधीश इस किस्म की गलत जुबान अगर करते हैं तो शायद ये जुडिशरी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनकी जो इन हाउस जो जांच चल रही थी उसको उपराष्ट्रपति महोदय ने बंद कर दिया, यानी रोक दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, फिर अगेन कह रहा हूँ, मैं किसी पद की गरिमा के खिलाफ कभी बात नहीं करता और न्यायालय के प्रति तो मैंने एक शब्द भी कभी आज तक कहा नहीं है, लेकिन जो सामने दिखता है वो कहना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश महोदय बहुत ही डेडिकेटेड लगते हैं, बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये उनकी भी गरिमा की बात है, उनको इन हाउस प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के कहने से बंद करने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनको जाँच प्रक्रिया करते रहना चाहिए, क्योंकि वो जो राज्यसभा सेक्रेटरिएट का कोई मसला है वो उधर का अलग होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो जांच होती है, इन हाउस जांच जो होती है, तो उसके लिए इनको इनके आदेश मानने का कोई मतलब नहीं है, तो इनको रोकना नहीं चाहिए था। ये दुखद है। और दूसरी तरफ आप देखिए जस्टिस वर्मा, जिनके घर में जो कैश कांड है, देखिए मैं किसी एक जज का फेवर या एक के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं जुडिशरी के खिलाफ कभी एक शब्द कहता ही नहीं हूँ, ना संतोष मलिक जी कहते हैं। हम जुडिशरी का बेहद सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, और देश अगर थोड़ा बहुत टिका है, बचा है, तो वो जुडिशरी की वजह से है।
लेकिन यहाँ भी अगर कोई गलत किस्म की कोई ऐसी हरकत होती है, अब देखिए वो कैश कांड था, वो अपने आप में बहुत दुखद घटना है। किसी न्यायाधीश वर्किंग जो इस वक्त चेयर पर विराजमान है, उनके घर में नकदी का मिलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये सवालिया निशान लगाता है जुडिशरी के ऊपर। लेकिन उनके लिए तो कभी उपराष्ट्रपति ने नहीं रोका है और शेखर यादव की जांच को रोक दिया है। तो ये गलत पैमाना जो है ना, अलग अलग पैमाना, ये इस बीजेपी की सरकार में ये शुरू हुआ है, जो कि दुखद है। पहले की सरकारों में ठीक है, भ्रष्टाचार था, सब कुछ था, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला, यानी एक बिल्कुल आप तानाशाही के तरीके से जो मन में आए वही कर देना, ये पहली बार 11 साल के अंदर हमें देखने का मतलब महसूस हुआ है। ये इस 11 साल के दौरान 11 साल के दौरान ये चीज़ें बार बार नज़र आ रही हैं, किस तरीके से तानाशाही तरीके से चलाया जा रहा है देश को। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं संतोष मलिक जी की तरफ से, अपनी तरफ से भी उपराष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप पद की गरिमा को मत बर्बाद करिए, पद की गरिमा को निभाइए। ये सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही गौरवान्वित पद है। इनके ऊपर इस किस्म के कोई सवाल या निशान नहीं लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए। लेकिन वो तभी नहीं लगेंगे जब उस आसन पर जो आसीन है व्यक्ति, वो उस गरिमा का खुद ध्यान रखे। अगर ऐसा नहीं है तो इस तरीके से संवैधानिक पद पर सवाल ये जब खड़े होते हैं, तो शायद इससे ज़्यादा दुखद और कुछ हो नहीं सकता है। उम्मीद है राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय कुछ इस पर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।